राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी। हम इनसे समझेंगे बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में कभी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुछ बोल रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति का जो नामांकन हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ा मान सम्मान दिया, बोले ललन जी आप आगे आइए। इस पर चर्चाएं है कि बिहार में सरकार अब चलेगी, ये छोटे छोटे विषय जो हैं वो विवाद में नहीं आएंगे। क्या आरसीपी मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे और ललन सिंह मंत्रिमंडल में आएंगे? इस पर हम समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी से। सर, आपकी क्या राय है? देखिए, ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी था। भाजपा संगठन के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ललन सिंह जी को यदि प्रधानमंत्री नाम से पुकारते हों और नड्डा के बगल में बैठाते हों तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह से जो किचकिच हो रहा है, जो सीजनल किचकिच होते रहा है जदयू और भाजपा के साथ, मैं मानता हूँ इस पर रोक लगनी चाहिए। ये गलत मैसेज जाता है आम लोगों के बीच में। रही बात ललन सिंह का, तो ये 24 जुलाई के बाद जब आरसीपी का राज्यसभा सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद क्या निर्णय भाजपा लेती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि आरसीपी क्या कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो ये ललन सिंह को नाम से बुलाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन संकेत यही है कि आरसीपी अपना पूरी पारी 24 जुलाई के बाद शायद संसद में नहीं देख पाएंगे। उनको एडजस्ट भाजपा करने नहीं जा रही है, क्योंकि इसके लिए कई प्रयास किए गए। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब राज्यसभा सदस्यता के लिए यहाँ बात चल रही थी, आरसीपी रहेंगे नहीं रहेंगे, उस बीच 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नीतीश जी से निजी मुलाकात के लिए पटना आए थे। स्थानीय भाजपा नेताओं को इसकी भनक बाद में लगी, लेकिन मकसद में कामयाब नहीं हुए। मेरा सोर्स कहता है, मेरा सूत्र कहता है, मेरा मानना है कि वो सारा दबाव यही था कि आरसीपी को कंटिन्यू किया जाए, जदयू उनको पुनः राज्यसभा में भेजे, इसलिए कि मंत्री पद उनके साथ जारी रहे। लेकिन नीतीश तैयार नहीं हुए, नतीजा सामने है। तो एक थोड़ा सा विराम इस पे लगेगा, लेकिन ललन जी के साथ जो प्रधानमंत्री का व्यवहार रहा, ये बहुत बड़ा संदेश दे गया। और मैं तो सोचता हूँ कि आरसीपी को उस रात नींद कैसे आई होगी जी। तो जाहिर है जदयू में 2 फैक्शन है, एक आरसीपी का, एक ललन सिंह जी का है। तो ललन सिंह का गुट उस दिन बहुत बल्ले बल्ले था, विन विन सिचुएशन में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का मतलब बहुत कुछ होता है। सरकार का मुखिया हैं और वो यदि नाम से बुला रहे हैं, और जाहिर है एक यदि पद मिलने वाला है तो आरसीपी को अपना पद गंवाना पड़ेगा। तो ये तय मानिए कि ये जो स्थानीय किचकिच है, इसका कोई प्रभाव शीर्ष राजनीति पर, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में नहीं है। और ये लेटर और सुनर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। लगातार कल सुशील मोदी ने भी कहा है कि एनडीए में इस तरह का जो चल रहा है ये शोभनीय नहीं है। तो मेरा मानना है कि राज्य हित में भी ये नहीं है। आप जब सत्ता में शामिल हैं तो हर चीज़ में शामिल हैं आप, है ना। तो ये चीज़ किसी मजबूत राजनीतिक संदेश के लिए बेहतर नहीं माना जा सकता है। सर, आपसे हम समझेंगे, संजय जायसवाल जब काउंटर करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा पर, और उपेंद्र कुशवाहा भी जब काउंटर करते हैं तो संजय जायसवाल पर, ये लोगों की क्या दोनों की नीति है सर? इस पर आपका क्या राय हो सकता है? ये दोनों जननेता नहीं हैं, इसमें 2 राय नहीं है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा एक बार जीत गए, संजय जायसवाल दूसरे या तीसरे बार बने हैं, तो उनका भी अपने पिता से उनको विरासत में मिली है। और उपेंद्र कुशवाहा जनमानस के नेता नहीं हैं। आपको पता होगा 2 साल पहले इनकी क्या छवि थी, आज क्या छवि है। तो ये दोनों जो है बिना पेंदी का लोटा, जिसको बिहार में लोग कहते हैं, ये दोनों बिना पेंदी के लोटा हैं। इनकी अपनी कोई वजूद नहीं है। और इन बोलने का क्या परिणाम होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। दोनों को ढंग से इलाज होगा, दोनों का संगठन अपने तरह से दोनों को डील करेगा। आपको याद होगा संजय जायसवाल पटना में ये बोल रहे थे, और तारकिशोर जब दिल्ली में थे तो संजय जायसवाल के विषय में बोले कि मैं चल के देखता हूँ। तो ये तो औकात है। तो इसलिए ये अपना खुद का भद पिटवा रहे हैं, पार्टी का भी और खुद का। इन दोनों में कोई ताकत नहीं है, और इसको इस मैसेज को ऊपर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये कचकच बंद होना चाहिए। ये राज्य हित में, पार्टी हित में है, गठबंधन के हित में है।
सर, नीतीश कुमार के बारे में ऐसी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का तो चुनाव हो गया सर। क्या 2024 में आप देखते हैं अभी जो बीजेपी और जेडीयू का जो ललन जी को लेकर बातें हुई है प्रधानमंत्री और ललन जी के बीच में, इसके बाद भी प्रधानमंत्री जेडीयू अब हिम्मत जुटा पाएगी प्रधानमंत्री के लिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए, क्या नीतीश को बनाने के लिए? नहीं, ये कयास भर है और कभी नीतीश जी ने भी ऐसी बात नहीं कही, बार बार खंडन करते रहे। लेकिन है क्या कि उनके आसपास के लोग उनको खुश रखने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ, एक विकल्प बाकी है उपराष्ट्रपति का, तो उसके लिए देखा जा सकता है। नीतीश जी योग्य हैं, इसमें दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी एक पहचान है, सुशासन बाबू कहलाते रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प खत्म हो गया है, लेकिन विरोधियों के तरह से ये विरोधियों के की ओर से ये प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे, ये कहना बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 24 तक ये रहेंगे या फिर बीच में यदि ब्रेक होता है तो ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, उसका विकल्प खुला हुआ है। आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जी को। कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर ने कह दिया, पहले भी अनेकों बार कहे हैं, नीतीश कुमार के जो चाटुकार हैं, जो नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, वह उनको खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है, न उनको प्रधानमंत्री बनने में रुचि है, न राष्ट्रपति बनने में रुचि थी। नीतीश कुमार बड़ा शांतप्रिय सुशासन बाबू हैं, सरकार चलाते हैं और अच्छे से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार चलेगी। सर ने साफ साफ दर्शकों को बता दिया। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र, न्यूज रूम पटना से।